स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है काउंट पेयर्स विद गिवन सम। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज n है। इसके साथ ही यहाँ पे हमें एक इंटीजर गिवन है k और हमें बताना है कि इस एरे में ऐसे कितने पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका सम k के इक्वल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारी n की वैल्यू 4 है, यानी हमारे इस एरे का साइज 4 है और k की वैल्यू 6 दी गई है। यहाँ पे k हमारा डिजायर्ड सम है जो हमें चाहिए। तो हमें करना क्या है कि इस एरे में हमें वो सारे पेयर निकालने हैं जिसका सम हमारा k के इक्वल हो, यानी 6 के इक्वल हो। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से शुरू करते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं कि हम इस एरे में जितने भी पेयर एग्जिस्ट करते हैं उन सबका सम निकालेंगे और हमें जैसे ही कोई ऐसा पेयर मिलेगा जिसका सम k के इक्वल होगा, यानी 6 के इक्वल होगा, तो हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब हम इसे करेंगे कैसे? तो हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे यहाँ पे और 0th इंडेक्स से शुरू करेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ शुरू किया 1 से, तो हम क्या करेंगे 1 के आगे जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसके साथ 1 का सम निकालेंगे, यानी 1 के साथ 5 का सम, 1 के साथ 7 का, 1 के साथ 1 का। और हमें जब भी कोई ऐसा सम मिलेगा जिसकी वैल्यू k के इक्वल आ रही होगी तो हम काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर लेंगे। उसी तरह हम 5 के साथ करेंगे, 5 के आगे जितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यानी 7 1, इसके साथ 5 का सम निकालेंगे, यानी 5 के साथ 7 का, 5 के साथ 1 का। और हमें अगर सम k के इक्वल मिल जाता है तो हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे और यही चीज़ हम 7 के साथ करेंगे। अब 1 के आगे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर नहीं रहे हैं तो 7 के साथ सारे नंबर का सम निकालने के बाद हम रुक जाएंगे। तो चलिए हम इसे कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम 2 फॉर लूप लगाने वाले हैं। पहला फॉर लूप जिसकी हेल्प से हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे और दूसरा फॉर लूप जिसकी हेल्प से हम सम निकाल रहे होंगे उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ। तो पहला फॉर लूप लिखते हैं यहाँ पे हम i को इनिशियलाइज करते हैं हम यहाँ पे 0 से। i शुड बी लेस देन जो हमारे एरे का साइज है यानी n, और i को इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है आगे कि एरे को तो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके साथ क्या करना है हमें उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ उसका सम निकालना है। तो हम यहाँ पे दूसरा फॉर लूप लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम j को इनिशियलाइज कर लेते हैं। कहाँ से? जिस एलिमेंट को के लिए हम देख रहे हैं उसके आगे वाले एलिमेंट के लिए हमें चेक करना है। तो यानी अगर i यहाँ पे है तो हमें यहाँ से ट्रेवर्स करना है, यानी j की वैल्यू हमारी i+1 से शुरू होगी और j शुड बी लेस देन n तक, और j को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें 1 का सम बाकी सारे एलिमेंट के साथ निकालना है। यानी हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इफ जो हमारे ARR ऑफ i पे जो वैल्यू है, ARR ऑफ i पे जो वैल्यू है इसका सम कैलकुलेट करना है हमें ARR ऑफ j के साथ, ARR ऑफ j के साथ। अगर इन दोनों का सम हमारा इक्वल है k के, तो हम क्या करेंगे काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हम एक काउंट वेरिएबल भी ले लेते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया है हमने। अगर इनका सम k के इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे और ये फॉर लूप चलता रहेगा और हम सारे पेयर का सम निकाल लेंगे और साथ में हमें काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे अगर सम हमारा k के इक्वल आ रहा है। अब आखिरी में करना क्या है, बस आखिरी में हमें काउंट को रिटर्न कर देना है। ये तो हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n²। अब हम बात करते हैं एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक मैप का यूज़ करने वाले हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप का। तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे और उसके साथ ही हम एलिमेंट को मैप में इंसर्ट भी कराते जाएंगे। इस अप्रोच के पीछे का लॉजिक हम ड्राई रन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम हमारा k के इक्वल हो, यानी इस एग्जांपल के लिए 6 के इक्वल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं i, जिसकी हेल्प से हम इस एरे को ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो हमें पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। हमें सम कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो हम 1 में कितना ऐड कर दें कि हमें 6 सम मिल जाए। तो हम देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 - 1 यानी 5। यानी अगर हमें 5 मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक पेयर है जिसका सम 6 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए तो हम इस मैप में देखेंगे कि क्या 5 पहले से आ रहा है। तो अभी तो मैप एम्प्टी है, यानी 5 नहीं आ रहा है। तो यानी अभी 1 के साथ हम किसी का पेयर नहीं बना सकते हैं जिसका सम 6 के इक्वल हो। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम 1 को अपने मैप में इंसर्ट करा लेंगे और इसके साथ हम इसका काउंट भी इंसर्ट करा लेंगे कि ये कितनी बार आ रहा है इस एरे में। तो अभी तो ये पहली बार ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे साथ में इसका काउंट यानी 1 भी इंसर्ट करा लेंगे। ये की वैल्यू की फॉर्म में हम मैप स्टोर करता है वैल्यू, तो ये हमने स्टोर कर ली है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे। 5 पे आ गए अब हम, अब 5 पे अब आ गए, तो यानी हमारा पहला जो एलिमेंट है वो 5 है।
हमें इसमें कुछ ऐड करना है ताकि हमारा सम 6 के इक्वल हो जाए। तो 5 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा सम 6 के इक्वल हो जाए। तो इसका डिफरेंस देखते हैं हम, 6 - 5 यानी 1, यानी 5 में अगर हम 1 को इंसर्ट कर देंगे तो हमारा सम 6 के इक्वल आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 क्या एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मैप में। तो हाँ 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 5 के साथ एक पेयर हमें मिल जाएगा 1 का, जिसका सम हमारा 6 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे इसकी ऑकरेंस के अकॉर्डिंग। अभी तो इसकी एक ही ऑकरेंस है 1 की, तो यानी हम काउंट को यहाँ पे प्लस प्लस कर लेंगे। तो काउंट की वैल्यू 0 से हमारी यहाँ 1 हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, 5 को भी इंसर्ट करा लेंगे और अभी 5 1 ही बार आ रहा है, इसलिए इसका काउंट भी 1 ही होगा। अब हम आई को आगे बढ़ाएंगे, 7 में आगे। अब हम देखेंगे पहला एलिमेंट हमारा 7 हो गया है, हमें इसमें कुछ ऐड करना है ताकि हमारा सम 6 के इक्वल हो जाए। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ 6 - 7 यानी -1। अगर हम 7 में -1 को ऐड कर देंगे तो हमारा सम 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्या -1 यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या इस मैप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी 7 का भी किसी के साथ पेयर नहीं बन सकता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस 7 को मैप में इंसर्ट करा लेंगे इसके काउंट के साथ। तो 7 भी पहली बार आ रहा है। अब हम फिर से आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ आ गया 1 में, तो यानी पहला एलिमेंट 1 हो गया। इसमें हमें कुछ ऐड करना है ताकि सब हमारा 6 के इक्वल हो जाए। तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 6 - 1 यानी 5, यानी 1 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारा सम 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या 5 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इस मैप में, यानी या हम ये देख रहे हैं कि क्या 5 पहले से आ चुका है यहाँ पे। तो 5 एक बार आ चुका है, यानी 1 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो हमें सम 6 मिल जाएगा। तो 5 का जितना भी ऑकरेंस है, यानी 5 तो भी एक ही बार आया है, तो हम काउंट को इतने टाइम्स इंक्रीज कर लेंगे। तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा काउंट 2 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें केवल ऐसे 2 पेयर मिले हैं जिनका सम 6 हो रहा है, एक 1 और 5 और एक ये दूसरा 1 5, यानी एक इन दोनों से हमें मिला था और एक फिर इन दोनों से मिला था। अब हम 1 को इंसर्ट भी करा लेते हैं अपने मैप में। तो 1 हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, तो हम केवल इसका काउंट इंक्रीज करेंगे तो इसका काउंट 2 हो जाएगा। तो चलिए अब इसका कोड लिखते हैं, कोड के थ्रू चीज़ें और क्लियर होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं काउंट नाम का और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। सो इंट काउंट इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, हम पहले फॉर लूप लिखेंगे जिसके थ्रू हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन हमारे एरे का साइज n और i प्लस प्लस। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे थे और हम देख रहे थे कि हम जिस एलिमेंट पे अभी हम हैं, अगर उसमें हम माइनस कर दें अपने सम को, यानी 6 - 1 कर दें, तो जो हमें डिफरेंस मिल रहा था, अगर वो डिफरेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मैप में, तो वो हमारा एक डिजायर्ड पेयर हो सकता है। तो हम यही चेक करेंगे, हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ हम अपने मैप में फाइंड करेंगे, m डॉट फाइंड करेंगे किसको, इस डिफरेंस को। ये डिफरेंस कैसे निकल रहा है, जो हमें सम चाहिए माइनस जो भी हमारा करंट एलिमेंट है एरे का। तो हम सम m डॉट फाइंड के जो सम है माइनस जो हमारा करंट एलिमेंट है एरे का AR और ऑफ i का। हम ये देख रहे थे कि m में फाइंड कर रहे हैं इसको, और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मैप में, यानी वो इक्वल नहीं है m डॉट एंड के, तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने काउंट वेरिएबल में प्लस कर दे रहे थे उसकी ऑकरेंस की वैल्यू को, यानी वो कितनी बार ऑकर कर रहा है। सो काउंट प्लस इज इक्वल्स टू m, यानी उसका डिफरेंस कितनी बार आ रहा है, यानी m k माइनस AR R ऑफ i। तो ये कंडीशन हो गई है। जैसे हमने काउंट इंक्रीमेंट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें अपने मैप में इंसर्ट भी कराना है। तो हम उसको इंसर्ट भी करा लेंगे, यानी m ऑफ AR और ऑफ i को, i पे जो वैल्यू है उसे हम प्लस प्लस कर लेंगे। और ये हमारा फॉर लूप भी कंप्लीट हो गया है। आखिरी में हमें क्या करना है, बस हमें रिटर्न कर देना है अपने काउंट को। सो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। चलिए एक बार इसे हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो हम दूसरी एरे लेते हैं एक ARR। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे काउंट हमने ले लिया है, इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो काउंट वेरिएबल ले लिया हमने, इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर ली है। अब i हमारा यहाँ से शुरू होगा। हमें ये करना है, हम शुरू करते हैं। हम पहले क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि जो सम है हमारा, इसमें अगर हम करंट एलिमेंट को माइनस कर दें, यानी 2 - 1 कर दें, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या 1 हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी तो हमने शुरू किया है, तो मैप हमारे स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा, तो 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम नीचे आएंगे और
अपने मैप में 1 की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो 1 को इंसर्ट कर दिया और उसका काउंट भी अभी 1 ही रहेगा। ठीक है, अब हम i को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आ गए हम, इस 1 में आ गए हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से सम में अपने करंट एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो सम की वैल्यू 2 है, 2 - 1 यानी 1। हम फिर से देखेंगे क्या 1 हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट में प्लस कर देंगे हमारा जो डिफरेंस आ रहा था, यानी 2 - 1 1, इसके जितनी बार ये ऑकर कर रहा है उसके काउंट को हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 0 + 1 यहाँ पे 1 हो जाएगी वैल्यू। अब हमने ये इंसर्ट काउंट तो बढ़ा ही लिया है, हम क्या करेंगे 1 को इंसर्ट भी कर लेंगे। तो 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका काउंट इंक्रीमेंट होगा अब यहाँ पे, अब ये 2 हो जाएगा क्योंकि अब 2 1 आ रहे हैं हमारे इस एरे में। ठीक है, अभी तक। अब हम i को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे अब हम आ गए, अब हम फिर से देखेंगे k - ARR ऑफ i की वैल्यू को। तो 2 - 1 यानी 1। फिर से देखेंगे क्या 1 एग्जिस्ट कर रहा है हमारे एयर में, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे उसकी ऑकरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसकी अब ये 2 1 आ गए, इससे पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हम काउंट को प्लस करेंगे इसमें 2 को। तो 1 + 2 यानी 3, काउंट की वैल्यू 3 हो गई है अब। ठीक है, अब इस 1 को भी इंसर्ट कराएंगे अपने मैप में, तो अब इनकी ऑकरेंस 3 हो गई होगी क्योंकि अभी ये टोटल 3 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ तक। हम फिर से i को इंक्रीमेंट करेंगे। अब इस 1 के लिए चेक करेंगे, तो k - ARR ऑफ i यानी 2 - 1 एग्जिस्ट कर रहा है हमारी इस एरे में, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे इसके ऑकरेंस के अकॉर्डिंग। तो 3 + 3 6, ये हो गया। अब इस 1 को भी इंसर्ट करा लेंगे हम यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब एरे हमने पूरी ट्रेवर्स कर ली है और इसके काउंट को भी हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लिया है। तो आखिरी में अपना काउंट रिटर्न कर देंगे 6, यानी इस एरे में टोटल ऐसे 6 पेयर्स हैं जिनका सम 2 के इक्वल है। अब वो पेयर कौन कौन से होंगे एक बार ये देख लेते हैं। तो इस 1 के साथ इसका एक पेयर, अब इस 1 के साथ हम देखें तो यहाँ पे एक पेयर, एक यहाँ पेयर, तो ये 3 पेयर ये हो गए। अब इसके साथ इसका पेयर तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो इन दोनों का पेयर और फिर एक ये पेयर, तो ये 3 पेयर्स और ये 2 पेयर्स, टोटल 5 पेयर्स हो गए हैं। अब इन दोनों का पेयर नहीं हुआ था अभी तक, तो इन दोनों का पेयर, तो इस तरीके से टोटल ये 6 पेयर्स आ रहे हैं जिनका सम हमारा k के इक्वल है। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो चलिए इसे GFG में कोड करके भी देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं GFG पोर्टल पे और हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख लिया है। तो चलिए इसे कंपाइल रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे सबमिट करा देते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।